संजय शर्मा जी की पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जो इस लोकतंत्र में जो चौथे स्तंभ के बजाय मैं पहला स्तंभ बोलता हूँ। इनकी पत्रकारिता को देखते हुए ही मैं पहला स्तंभ बोलता हूँ। मैंने बहुत बारीकी से संजय भाई की पत्रकारिता को देखा है। संजय भाई ने जो है ना हमेशा एक निष्पक्ष तरीके से और बेहद प्रभावशाली ढंग से पत्रकारिता की है। ये बात यूं नहीं है कि आज समाचार क्यारी इस पत्रकार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इस समारोह को कर रही है, उस समारोह में शामिल होने के नाते से हम इस बात को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसे वाक्य है, अगर मैं उनको बताना शुरू करूंगा, काफी साथी बैठे हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समाचार क्यारी कार्यालय बादली में आयोजित सम्मान दिवस समारोह में पहुंचे रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक सुखबीर सिंह जाखड़, प्रिंसिपल झांसवा ब्रांच से और राजस्थान बीकानेर से पहुंचे बनवारी लाल बिश्नोई का संपादक राजेश कुमार ने किया सम्मान। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार न केवल विद्यार्थियों अपितु उनके अभिभावकों को कोरोना काल में जागरूक करते नजर आए सुखबीर सिंह जाखड़, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराश कर एक बेहतर मुकाम पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उनको आज सम्मानित किया गया समाचार क्यारी परिवार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सुखबीर सिंह जाखड़ ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और समारोह की शुरुआत की। राजस्थान बीकानेर से पहुंचे बनवारी लाल बिश्नोई और झांसवा ब्रांच से रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप की झांसवा ब्रांच से पहुंचे डीएस सर ने भी मां सरस्वती की वंदना की। मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री सुखबीर सिंह जाखड़ जी। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से भी स्वागत किया जाए भाई सुखबीर सिंह जाखड़ जी का। बहुत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। स्वागत है आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस पावन पर्व पर। समाज के विभिन्न प्रबुद्ध लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, समाज सेवा और राजनीति से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों का आज यहाँ समाचार क्यारी कार्यालय हमारे बीच में एक ऐसे युवा जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करके संघर्ष की सीमाएं लांघ कर एक मुकाम हासिल किया है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरे हरियाणा में अपनी एक छाप छोड़ी है। अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपनी लगन, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे युवा उस सपने को पूरा कर नहीं पाते या उनसे प्रेरणा लेकर करना चाहते हैं। हमारे बीच आए हैं आज गिरधरपुर शाखा से रिलायंस डेवलपमेंट के डायरेक्टर। आओ सर, आपका स्वागत, सम्मान। नमस्कार सर। सबसे पहले संजय राठी जी का हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर समाचार क्यारी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सुखबीर जाखड़, डायरेक्टर रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार साथियों को सलाम करता हूं। उन पत्रकार साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस कोरोना काल में संघर्ष करते हुए अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। देश के एक एक आदमी को वो अच्छी बात बताने के लिए जिससे इस देश
के एक एक नागरिक को बचाया जाए, उसके लिए अपने प्राणों की बिल्कुल चिंता ना करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। और अब थोड़ी देर पहले राजेश जी बता रहे थे कि आज उन परिवारों की हालात क्या है। सरकार को ये सोचने की, देखने की, समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग 2 मिनट का मौन रखने से या एक बार श्रद्धांजलि देने से बात नहीं बढ़ेगी। बात एक्चुअल में बात तब बढ़ेगी जब जो पत्रकार साथी अपना धर्म निभाते हुए और इस प्रदेश को, देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी, और आज अगर उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो ये बिल्कुल राजेश जी ने अब 2 मिनट पहले बताया था, बिल्कुल जेन्युइन विषय है। सरकार को हर हालात में इस बार में सोचना चाहिए। और एक बात और मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं जब भी मेरे को जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है, कि अब एक्चुअल रिकॉर्ड के अनुसार जैसे ये पत्रकारिता जो है, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है हमेशा हर जगह। अब राजेश जी भी कह रहे थे, लेकिन मेरी नजर में पहला स्तंभ है। पहले भी मैंने इस बात को बताया था, निर्भीक पत्रकारिता जो है वो ही आज लोकतंत्र को बचाने में सफल हो पा रही है। कोई भी, चाहे उसमें किसी भी तरह की, आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां राजनीति ना हो। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लो, किसी भी जगह की बात कर लो, प्रशासनिक अधिकारियों को भी मतलब राजनेता अपने स्वार्थ के लिए दबा देते हैं, और पता नहीं किस मजबूरी में वो प्रशासनिक अधिकारी उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। लेकिन एक निर्भीक पत्रकार, चाहे उसको अपने प्राणों की बलि क्यों न देनी पड़े, वो और बहुत अच्छे तरीके से अपने इस धर्म को निभाता है। हमारे बीच में एक ऐसे युवा जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करके, संघर्ष की सीमाएं लांघ कर एक मुकाम हासिल किया है, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरे हरियाणा में अपनी एक छाप छोड़ी है। अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपनी लगन, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे युवा उस सपने को पूरा कर नहीं पाते या उनसे प्रेरणा लेकर करना चाहते हैं। हमारे बीच आए हैं आज गिरधरपुर शाखा से लायंस डेवलपमेंट के डायरेक्टर। आओ सर, आपका स्वागत, सम्मान। नमस्कार सर। सबसे पहले संजय राठी जी का हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर समाचार कार्य द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सुखवीर जाखड़, डायरेक्टर लायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार साथियों को सलाम करता हूं। उन पत्रकार साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस कोरोना काल में संघर्ष करते हुए अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। देश के एक एक आदमी को वो अच्छी बात बताने के लिए जिससे इस देश के एक एक नागरिक को बचाया जाए, उसके लिए अपने प्राणों की बिल्कुल चिंता ना करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। और अब थोड़ी देर पहले राजेश जी बता रहे थे कि आज उन परिवारों की हालात क्या है। सरकार को ये सोचने की, देखने की, समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग 2 मिनट का मौन रखने से या एक बार श्रद्धांजलि देने से बात नहीं बढ़ेगी। बात एक्चुअल में बात तब बढ़ेगी जब जो पत्रकार साथी अपना धर्म निभाते हुए और इस प्रदेश को, देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी, और आज अगर उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो ये बिल्कुल राजेश जी ने अब 2 मिनट पहले बताया था, बिल्कुल जेन्युइन विषय है। सरकार को हर हालात में इस बार में सोचना चाहिए। और एक बात और
मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं जब भी मेरे को जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है कि अब एक्चुअल रिकॉर्ड के अनुसार जैसे ये प्रिंसिपल है रिलायंस ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट्स के प्रिंसिपल हैं बनवारी लाल जी, आपका स्वागत सम्मान। जो हिंदी पत्रकारिता जो दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें जो सच्चे पत्रकार होते हैं वो बहुत अच्छा पर्दा खोल देते हैं। जैसे छोटी सी बात है, मान लीजिए हमारे बीकानेर की बात बताऊँ तो जैसे लक्ष्य दिया जाता था कि भाई आज 4000 जांच करनी है, तो जांच होती थी 1500, तो उसका आंकड़ा देखते हैं कि भाई साहब ये 15% हो रही है। तो जो पत्रकारिता है, सच्ची पत्रकारिता, वो बताती है कि जी 4000 का दिया था, इसमें इतने आ गए हैं, तो अगर 4000 जांच होती तो कितने आ जाते, तो लोग अपने आप बढ़िया जागरूक हो जाते हैं। दूसरी ओर समाचार के से आग्रह करता हूँ कि आपने 5 राज्यों में भी जो अपनी देख रखा है, तो राजस्थान में भी आप जी पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।